तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। प्रश्न, हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? उत्तर, गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाएंगे। गीत ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। यह रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं। दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला। यह माता पिता नजदीक के रहने वाले हैं। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दुख है ही नहीं। हे दूर के मुसाफिर, यह कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है तो वह तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ। यह जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर है। सबको मुसाफिरी करनी है वहां से यहां आने की। वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहां परमधाम में रहने वाली हैं। यहां आई है पार्ट बजाने। लंबी चौड़ी मुसाफिरी है, परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन, मूल वतन उड़ जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है। वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती है, टाइम एक ही लगता है। नई आत्माएं आती तो रहती है ना, वृद्धि को पाती रहती है। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा न सके। तुम जानते हो बाप को भी मुसाफिरी करनी पड़ती है। वह एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएगा। यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने लिए। गाते भी है, हमको पतित से पावन बनाने आओ, हमको भी साथ ले चलो। तुम जानते हो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नजदीक आएंगे। वंडर है ना, वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है। सारी आयु बाप भी याद रहता है, टीचर भी याद रहता है। आजकल छोटेपन से ही गुरु करा लेते तो माता पिता, टीचर और फिर गुरु को याद करेंगे। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती है। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की। आत्मा प्योर है। अगर वह नया शरीर ले तो वह बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं। मैं आता हूं तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। वैकुंठ में तो सब चीजें होती ही खूबसूरत हैं। मकान भी हीरे जवाहरों से सजे हुए रहते हैं। यह मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई।
माया तुमको याद करने नहीं देती है। बाप कहते हैं, तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? कहते हैं, बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, फिर वह खुशी नहीं रहती। राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, परंतु द्वापर की राजाई में भी सुख दुख तो होता ही है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ, ऐसे नहीं राजाई में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा। बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं होता है तो फिर छोटे को बिठा देते हैं। यहाँ बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलते रहो। मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। यह भारत दैवी राजस्थान था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। यह सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा। तर बाबा म्हणता है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया में आत्माओं का आना जाना चालू ही रहता है। आत्माएं आती है, यहाँ आती है, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म में आती है। यहाँ से फिर जब मैं लेने आता हूँ तब वो मेरे साथ, मेरे पास, मेरे घर में, अपने घर में आ जाती है। आत्मा इथं येतात, खाली येतात, एक एक आत्मा यायला लागते। जेव्हा सुरुवात असते तेव्हा स्वर्ग असतो। ही दुनिया एकदम सुंदर असते, आत्मे सगळे प्युअर असतात आणि त्यामुळे शरीर सगळे सुंदर असतात। फिर स्वर्ग में 2500 साल तक आत्माएं रहती है। 2500 साल के बाद और जब से आत्मा आती है उसके बाद दुनिया नीचे ही उतरती जाती है। कोई भी आया है, सगळ्यात पहिले श्रीकृष्ण आला, लक्ष्मीनारायणचं राज्य होतं, पण त्याच्यानंतर पुढच्या जन्मामध्ये त्या आत्म्याची ती स्थिती नाही राहिली। जी आल्या आल्या जी स्थिती होती ती नाही राहिली, कारण थोडी तर चार्जिंग कमी व्हायला सुरुवात झाली। तसं दुनिया पण जेव्हा ते आले तेव्हा एकदम अतिउच्च लेवलची दुनिया, त्यानंतर त्या दुनियेची लेवल कमी कमी होत गेली। सुरुवातीची स्थिती आणि नंतर 10 वर्षानंतर 50, 100, 150, 200 वर्षानंतरची स्थिती, त्याच्यामध्ये फरक पडला। म्हणजे चांगली नाही झाली, खराबीकडे वाटचाल सुरू झाली। थोडी थोडी ती चार्जिंग कमी व्हायला सुरुवात झाली, 0.5%, 1% अशा पद्धतीने। पण सुरुवात जेव्हा लक्ष्मीनारायण गादीवर आहे त्या दिवशी, जेव्हा लक्ष्मीनारायण ज्या दिवशी गादीवर बसणार आहे, स्वयंवरानंतर गादीवर बसतील, ती सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ स्थिती या दुनियेची, सगळ्यात सुंदर अवस्था। बाबांनी त्यांना तसं लायक बनवलं, तसं बनवून तिथं पाठवलेलं असतं। ते मोठे होतात, समजदार होतात, गादीवरती बसतात आणि ती सर्वोच्च लेवल त्यांची, सर्वोच्च लेवल दुनियेची पण सर्वोच्च लेवल। तर हा आणि सुरुवातीचा स्वर्ग आणि त्याच्यानंतरचा स्वर्ग याच्यामध्ये फरक पडत जातो। तर दुसरे कोणतेही आत्मा येत आहे तर हा स्वर्ग तो ती क्वालिटी कमी कमी होत गेली। कोणतीही आत्मा आली, लक्ष्मीनारायण नंतर मग रामसीता, लक्ष्मीनारायणच्या 8 जोड्या, नंतर रामसीता आले, रामसीतेच्या 12 जोड्या। पण ही दुनिया त्यांच्या पुढच्या जन्मामध्ये असं नाही झालं की ते आले आणि ही दुनिया बदलली, अजून चांगली झाली। ती खालच्या लेवलला जात राहिली दुनिया। द्वापरमध्ये धर्मस्थापक आले, वेगवेगळे धर्म स्थापन केले, दुनिया वरच्या लेवलला गेलीच नाही। ती थोडी स्थिर झाली किंवा खालची लेवल स्थिर, तशी तेवढ्यापुरती तेवढी स्थिर, पण लेवल तर उतरती कला तो होतीच। उतरती कला में जब से स्टार्ट हुई है तब से दुनिया उतरती कला में है। जे 5000 वर्षाचं चक्र रिस्टार्ट होतो आणि दुनिया उतरत्या कलेमध्ये येते। तर मग या दुनियेला परिवर्तन कोण करणार? तो तब वो आता है भगवान, जब ये दुनिया बिल्कुल नीचे की लेवल में चली जाती है और फिर वो भगवान यहाँ पर आता है। भगवान यहाँ का रहने वाला नहीं है, भगवान को यहाँ पर शरीर भी नहीं मिलता है, उसका अपना कोई शरीर भी नहीं है, वो धरती का रहने वाला नहीं है,
पृथ्वीवरती राहायला तो येत नाही. तो वो है मुसाफिर, सच्चा मुसाफिर. आपण तरी येतो आणि इथंच स्थिरावतो थोडेसे. भले आपण प्रवासी, आपण पण तिथूनच आलेलो आहे, परमधाम मधूनच, पण आपण इथं थोडंसं स्थिरावतो. आपल्याला असं वाटायला लागतं की हम यहाँ की रहिवासी आहे. पण आहे, बाबा म्हणतात तुम्ही पण प्रवासी आहे, मी पण प्रवासी आहे, पण सगळ्यात श्रेष्ठ प्रवासी मी आहे, कारण मी आल्यानंतर ही दुनिया स्वर्ग बनायला सुरुवात होते. मी आल्यानंतर मी तुम्हाला खूबसूरत बनवतो, ब्युटिफुल बनवतो, सुंदर बनवतो. आणि जेव्हा तुम्ही एक एक आत्मे खाली येताय, ही दुनिया वरच्या स्थितीपासून खालच्याच लेवलला येत राहिली. तर या दुनियेमध्ये फक्त एकटाच शिवबाबा असा आहे, असा तो एकटाच मुसाफिर आहे, जो इथं येऊन आपल्याला सुंदर बनवतो, पवित्र बनवतो आणि परत घेऊन चलतो आपल्या घरी. बाकी दुसरं कोणीही आपल्याला तसं तितकी सुंदरता देऊ शकत नाही, ती पवित्रता आणू शकत नाही आपल्यामध्ये, ती स्वच्छता, दिव्यता आपल्यामध्ये आणू शकत नाही. कोणतेही धर्म आले, कोणतेही धर्मस्थापक आले किंवा कोणी आलं, कोणीही आपल्यामध्ये तशा प्रकारचं परिवर्तन घडवून नाही आणू शकत, जे संगम युगामध्ये बाबा हे ज्ञान देऊन परिवर्तन घडवून आणतात. तर हा जो बाबांचा पार्ट आहे, हा आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे, पक्का लक्षात ठेवायचा आहे आपल्याला, कि सिर्फ एक शिव बाबा ऐसा है, जब हम आत्माएं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, सब करके देख लिया हमने, भक्ति का सब कुछ करके देख लिया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तेवढ्यापुरतं तेवढं अल्पकाळाचं सुख आपण त्याच्यामध्ये प्राप्त केलं, तेवढ्यापुरतं तेवढं काही क्षणिक सुख आपल्याला मिळालं, पण आत्मा सुखी नहीं झाली, तृप्त नहीं झाली. तो ये पार्ट सिर्फ शिव बाबा को मिला हुआ है. वो इतना हसीन मुसाफिर है कि वो आता है और हमें हसीन बनाकर अपने साथ लेकर जाता है. आपण जेव्हा खाली आलो, जेव्हा आपण परमधाम मधून खाली आलो, त्यावेळेला ही वाइसलेस दुनिया होती, म्हणजे निर्विकारी दुनिया होती. का? कारण तिथं फक्त बाबांचे बच्चे राहणारे, जे संगम युगामध्ये होते. संगम युगामध्ये आपण निर्विकारी बनण्याचा पुरुषार्थ करतो. आता सगळ्या धर्मांची, धर्मगुरूंची, ही जे काही त्यामध्ये मोठे आहेत, त्यांची ही लेवल झालेली आहे की ते आता शिव परमात्मा तर त्यांना माहितीच नाही, परमात्मा कोण आहे हे तर माहितीच नाही, पण त्यांच्यानंतर जे त्यांचे धर्मस्थापक आहे त्याच्याकडे त्यांची आता बुद्धी जात नाहीये. आता ते स्वतःशी जोडायला लागलेले. कलियुगामध्ये ही तमोप्रधानता आलेली आहे की त्यांना मजा वाटते की भक्त जो है उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, त्याच्यामध्ये मजा वाटते त्यांना, त्याच्यामध्ये आनंद येतो. उन्होंने जो धर्म पिता है उनसे भी जोड़ना बंद कर दिया है. इतकी खराबी आलेली है दुनिया में. तो भगवान से तो कनेक्शन ही नहीं, लेकिन भगवान के जो श्रेष्ठ बच्चे हैं उनके साथ भी कनेक्शन नहीं. अभी 5 तत्वों के पुतले के साथ कनेक्शन, जे पंच महाभूत आहे, भूतांशी कनेक्शन. अशा प्रकारचं हे कार्यक्रम भक्ती मार्गामध्ये चाललेला आहे. मग कोण आपल्याला पुन्हा सुंदर बनवणार, कोण निर्विकारितेकडे घेऊन चालणार आपल्याला? तो वो है एक शिव बाबा. शिव बाबा हसीन मुसाफिर. हम भी यहाँ पर मुसाफिरी पर आए हैं. हम ये भूल गए थे कि हमारा घर परमधाम है आणि इथं आपण प्रवास करतोय, प्रवासी आपण इथं रिटर्न जायचंय घरी. तो जब बाबा आता है तब हमें याद दिलाता है कि बच्चे अब घर वापस चलने का समय हो गया है. लेकिन कैसे चलना है? जैसे तुम पहले परमधाम में थे, वैसा बनकर, खूबसूरत बनकर, सुंदर बनकर फिर से वापस चलना है. ज्ञान के स्नान से और योग की शक्ति से हमें फिर से अपने आप को सुंदर, श्रेष्ठ, दिव्य बना लेना है. तो आत्मा, बाबा म्हणता है आत्मा में इतनी ताकत है, उसकी जैसी स्पीड किसी की भी नहीं है. सगळ्यात जास्त स्पीड है आत्म्याची. बाबा म्हणता है यहाँ पे आते हो तुम, कैसे आते हो? असं नाही की आता 1 वर्षापूर्वी निघाला आणि मग येतोय खाली, आरामात येतोय खाली. जसं प्रकाशाचा वेग पण तितका नाहीये. प्रकाशाचा वेग पण खूप कमी आहे. 7 मिनिटं आधी विजेमधून तो प्रकाश निघतो आणि नंतर 7 मिनिटांनंतर आपल्याला तो उजेड दिसतो इथं, जेव्हा ते वीज कडाडते त्यावेळेला. त्या प्रकाशाचा वेग पण इतका नाहीये, लाईटचा वेग तितका
आत्म्याचा वेग आहे. बाबा म्हणता यहाँ पे शरीर छोड़ा आत्मा ने, चाहे अमेरिका में जाकर पुनर्जन्म लेना हो, चाहे लंदन में जाकर पुनर्जन्म लेना हो, चाहे नजदीक के गांव में जाकर पुनर्जन्म लेना हो, या फिर परमधाम से नीचे आना हो पहली बार, स्पीड एकच आहे. एकदम स्पीड मध्ये आत्मा कुठून कुठं जाऊ शकते. तो इतकी शक्ती आपल्यामध्ये. आपण आत्मा छोटीशी बिंदी आहे, पण बाबा हे आठवण करून देत असतो वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला की आत्मा खूप शक्तिशाली, खूप पॉवरफुल आहे. आपण ज्याची कधी कल्पनाही केली नव्हती. आपल्याविषयीचं सत्य बाबा आपल्याला समजून सांगतोय. तो ये पॉवरफुल आत्मा इतनी स्पीड वाली आत्मा है, तर ज्याच्यामध्ये स्पीड आहे त्याच्यामध्ये शक्ती पण असते. स्पीडची आठवण का करून देतो बाबा? इतक्या स्पीडमध्ये तुम्ही इकडे तिकडे जाऊ शकता, त्याच्याने काय फरक पडणार आहे? पण त्याच्याद्वारे बाबा आपल्याला आठवण करून देतो की तुम बहुत शक्तिशाली हो, रॉकेट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली हम आत्माएं हैं. तर बाबा म्हणतात तुम्ही ठरवलं तर काय नाही होऊ शकत. तर बाबांचे बच्चे नक्की करतात संगमयुगामध्ये की मला देवता बनायचे आणि दुनियेला स्वर्ग बनवायचे. आपण ते परिवर्तन घडवून आणू शकतो. आपल्यामध्ये ती ताकद आहे. मग बाबा म्हणते मैं यहाँ पर इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूं, इसलिए मैं आया हूं कि मुझे हर बच्चे को राजा बनाना है. असं समजून तो देत नाही की मला हे कोणाला गुलाम बनवायचंय, कोणाला दासदासी बनवायचंय, कोणाला काय बनवायचंय, कोणाला काय बनवायचंय म्हणून मी हे ज्ञान देतोय. मग त्याचा क्लास वेगळा, जो राजा बनणार आहे त्याचा क्लास वेगळा, जो साहुकार बनणार आहे त्याचा क्लास वेगळा, जो दासदासी बनणार आहे त्याचा क्लास वेगळा ठेवला असता. जसे शाळेमध्ये असतं पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी. इथं 7 दिवसाचा कोर्स झालेला जी मुरली ऐकतोय तीच मुरली 70 वर्ष ज्याला, 80 वर्ष ज्याला ज्ञानामध्ये झालेले तो तीच मुरली ऐकतो. त्याच्यासाठी तीच मुरली आहे. रोजचा जो कोर्स आहे, वेगवेगळे क्लास केलेले नाहीये बाबांनी. तो बाबा म्हणता मेरी ये इच्छा है कि ये जो ज्ञान है ये राजा बनने का ज्ञान है. तर ज्याने त्याने ज्याचं त्याचं पुरुषार्थ करावा, राजाई पद प्राप्त करावे. पुरुषार्थामध्ये कमी पडले, मी जे सांगतोय त्याच्यामध्ये ते करण्यामध्ये कमी पडले तर मग खालची लेवल आहे. मी खालच्या लेवल करता शिकवतच नाही बाबा म्हणताय, मी शिकवतो वरच्या लेवल करताच. पण तुम्ही करण्यामध्ये कमी पडले तर मग ते आहे राजधानी, मग ते खालचे पाठ आहे तिथं पण. मग बाबा म्हणतात मैं तुम्हें ऐसा राजा नहीं बनाता हूं जहां दुख हो. द्वापर नंतर जी राजा आहे बाबा म्हणतात त्याच्यामध्ये सुख आणि दुःख मिक्स आहे, कारण तिथं विकार आले. बाबा म्हणते भले राजकुमार है लेकिन कोई बड़े गुस्सा तो कर सकते, वहां पर गुस्सा करेंगे तो दुख होगा. सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये जी राजाई आहे, जे राजकुमार राजकुमारी राहणार आहे, जे राजघराणं राहील, कोणी कोणावर रागावणार नाही, कोणी कोणावर 1 सेकंदासाठी सुद्धा रागावणार नाही. अशा प्रकारचं ते राजघराणं आहे, अशा प्रकारची ती राजाई आहे. पण बाबा म्हणतात तुम्ही जी रावणाच्या वश होऊन राजाई स्थापन करता मग द्वापर नंतर, त्याच्यामध्ये हे विकार आहे आणि त्यामुळे असं राजा जरी आहे तरी त्याला सुख नाहीये. लेकिन मैं तुम्हें ऐसा राजा बनाता हूं जो तुम सदा काल के लिए सुखी बन जाएंगे. तो बाबा म्हणता है ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करते हो, ऐसे बाप का क्यों नहीं सुनते हो जो तुम्हें इतनी सुंदर दुनिया में लेकर जाने के लिए आया है, इतना खूबसूरत बनाने के लिए आया है, राजा बनाने के लिए आया है, और थोड़े समय का पुरुषार्थ है, थोड़ा समय सुनना है, तो क्यों नहीं सुनते हो. बाबा बोलता है मला हा खूप मोठा प्रश्न पड़तो कभी कभी. लेकिन हम, बाबा तो हर एक से बात करता है, 140 देशों में बाबा के बच्चे सबसे बात करते हैं. लेकिन हमें ये पक्का होना चाहिए कि बाबा ये बात मुझे नहीं कहता है कि तुम मेरी नहीं सुनते हो. आपण स्वतःसाठी पक्क करायचे. बाबांनी मला मुरलीमध्ये आहे वाक्य, पण ते माझ्यासाठी नाहीये की तुम मेरी नहीं सुनते हो. बाबांचं ऐकायचंय आपल्याला. जे काही कमी कमजोरी असेल तिला दूर करायचा पुरुषार्थ करायचा. यह मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते और कितना ऊंच बनाते हैं. बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम बाप के बने हैं, वह हमको भगवान भगवती बनाते हैं. कहते हैं तुम्हारी आत्मा छीछी बनी है, इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं. अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा. तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया है. प्रॉब्लेम कुठं झाला? बाबा म्हणताय
तुम्ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, महाराजा महाराणी होते, खूप सुंदर होते, खूप श्रेष्ठ तुमचं जीवन होतं. प्रॉब्लेम कुठं झाला? माया, 5 विकार. त्यांनी तुम्हाला खराब केलेले, बिघडवलेले, दुःखामध्ये आणलेले. ही जी दुनिया जी खराब झालेली त्याला कारणीभूत फक्त आणि फक्त माया आहे, 5 विकार. तर त्यांना दुश्मन समजून आपण त्यांना आता रवाना करायचं, या दुनियेमधूनच रवाना करायचं. अब माया ने गंदा बना दिया, मेरे को भी भुला दिया है. यह भी खेल है. बाबा म्हणताय जो हुआ जो है, बाबा म्हणताय खेळ समजो. अभि असं का झालं, तसं का झालं, असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, द्वापरमध्ये आपल्याकडून चूक झाली, त्याचा पस्तावा नका करू. बाबा म्हणताय ये खेळ है. चार्जिंग कमी होणार तर गडबड होणारच, आत्मिक भान जाऊन शरीर भान येणारच, कारण चार्जिंग कमी झालेली. तो बाबा म्हणताय खेळ समजो, ऐसा क्यों हुआ इसमें मत जाओ. असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, आपण नाही जायला पाहिजे होतं विकारांमध्ये. का गेलो आपण विकारांमध्ये? बाबा म्हणताय तो पश्चाताप नाही. पश्चाताप तुम्हाला शेवटी नाही आला पाहिजे, एवढं बघायचंय फक्त की बाबांनी मला सांगितलं, मी पुरुषार्थ जितका करू शकत होतो तितका नाही केला, अजून करायला पाहिजे होता. हा पश्चाताप आपल्याला शेवटी नाही झाला पाहिजे. पण आता बाबा म्हणताय अभी इसको खेल समझो. जो हुआ, माया ने प्रवेश किया, माया ने तुमको गंदा किया, लेकिन ये खेल है ऐसा समझो. अब क्या करना है सोचो. अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्तान अथवा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो उनकी मत पर चलना है. ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है, नहीं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है. बाप को अपनी मत नहीं देनी है. बाबा म्हणताय तुम्ही मला नका शिकू कि नहीं बाबा ऐसे नहीं, ऐसा है, ऐसा करना चाहिए. बाबा म्हणताय तुम्हें बच्चों को श्रीमत पर चलना है, मुझे बच्चों की मत पर नहीं चलना है. बच्चे कधी कधी म्हणतात मनातल्या मनात, नाही बाबा असं नाही, असं करायला पाहिजे. बाबा म्हणताय अपनी मत अपने पास रखो. अपनी मत से तुम नीचे उतरते आए हो, अपनी मत से तुमने इस खूबसूरत दुनिया को बदसूरत बना दिया. अब मेरी मत पर चलो, मैं तुम्हें भी खूबसूरत बना दूंगा और इस दुनिया को भी खूबसूरत बना दूंगा. तो बाप को अपनी मत नहीं देनी है. ब्रह्मा की मत मशहूर है, वह हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होगी. जगदम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती है. ऐसे नहीं, इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है. नहीं, मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं. कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर न सको. बाबा म्हणते मनुष्य जगत पिता की मत को तो जानते नाही. ब्रह्मा की मत क्या है, फक्त त्याच्याविषयी ते वाक्य आलेले की ब्रह्मा जरी उतरून आला खाली तरी तुझ्यामध्ये बदल होणार नाही. स्वतः ब्रह्मदेव जरी आला तरी तू ऐकणार नाही, तू सुधरणार नाही. बाबा म्हणते ये सिर्फ वो कहने के लिए कहते, लेकिन ब्रह्मा मत कब देता है, कैसे देता है, कौन उसके द्वारा मत देता है, कोणालाच माहिती नाही. मग ब्रह्माची मत आणि जगदंबाची मत पण मम्मांनी जे ज्ञान दिलेले, जे पालना केली बच्चांची, शिवबाबांकडून ज्ञान प्राप्त करून त्या आधाराने पालना केली. तर मम्मांची मत आणि जगदंबाची मत एकच, आणि ब्रह्माबाबांची जी मत आहे ती डायरेक्ट शिवबाबांनी दिलेली मत. तो ब्रह्मा की मत को भी दुनिया वाले जानते नहीं है, मम्मा की मत को भी जानते नहीं. जो लक्ष्मी नारायण ने पहले जन्म में जो मत दी थी, भगवान ने उनके द्वारा जो कार्य कराया था, बाबा म्हणतात हे कोणालाच माहिती नाही. आणि झालेलं सगळं जे परिवर्तन होतं ते त्याच्यामुळेच होतं. मम्मा आणि बाबा मुख्य या ज्ञान मार्गामध्ये, आणि बाबा त्यांच्याद्वारे हे कार्य, या कार्याचा पाया रचला खूप चांगल्या प्रकारे, आणि त्यांच्याद्वारेच पुढचं पण कार्य गुप्त रीतीने होत आहे. भले निमित्त अनेक जण आहे, पण त्यांच्याद्वारेच बाबा गुप्त रीतीने, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनमध्ये वरती बसून कार्य करताय, आणि मम्मा ऍडव्हान्स पार्टीच्या मुख्य बनून गुप्त रीतीने कार्य चालू है. तो लेकिन दुनिया वाले इन बातों को नहीं जानते, और वो उनका इतना कार्य, इतना पुरुषार्थ है, उस आधार से वो दुनिया की पालना करेंगे लक्ष्मी नारायण बनकर. लेकिन दुनिया वाले इन बातों को जानते नहीं. हमें तो शिव बाबा की भी मत पता है, ब्रह्मा का पुरुषार्थ पता है, मम्मा की समझानी भी पता है, और तो हम उस आधार से पुरुषार्थ करके उनके जैसा बन रहे हैं.
दुनिया यह नहीं जानती कि यह सब ड्रामा रिपीट हो रहा है। पहले हम थोड़ी जानते थे कि हम एक्टर है। कहते हैं आत्मा नंगी आती है, फिर चोला धारण कर पार्ट बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते कि कौन नंबर 1 पूज्य से पुजारी बनते, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा म्हणता है आत्मा बिना शरीर के यहाँ पर आती है। तर बाबा जेव्हा येतात तेव्हा आपल्याला हे शरीराचं भान विसरायला लावतात। हा शरीर रूपी कपडा आहे, आपण आत्मा मध्ये विराजमान आहे। तर बाबा आपल्याला शिकवतो की या शरीर रूपी कपड्याचा त्याग करा आणि आत्मिक स्थितीमध्ये राहा। तर त्याचं हे जे बाबांनी सांगितलेले त्याला जैन धर्मवाल्यांनी थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने उचललं आणि त्यांनी कपड्यांचा त्याग केला। कपड्यांचा त्याग केला, बाकी गोष्टीसाठी समाजावर तर अवलंबून राहावं लागतं। त्याग कशासाठी केला की समाजावर अवलंबून नाही राहायला पाहिजे आपल्याला। संसाराचा त्याग केलेला आहे, मग कपडे वगैरे काही नको, म्हणून त्यांनी त्याचा पण त्याग केला। पण बाबांची शिकवणी ही होती की तुम्ही शरीर भानाचा त्याग करा। शरीर हा कपडा आहे, आत्मामध्ये विराजमान आहे, तुम्ही आत्मिक स्थितीमध्ये राहा। शरीर रूपी कपड्याचा त्याग करा। त्यांनी थोडंसं त्याला वेगळ्या पद्धतीने घेतलेलं आहे। तो त्याग खूप मोठा आहे, त्यांचा संयम पण खूप मोठा आहे, पण बाबांची शिकवणी तशी नव्हती, त्यांनी त्याला वेगळ्या पद्धतीने उचललेलं आहे। आणि मग त्यांच्या त्यागामध्येच बुद्धी जाते भक्तांची। परमेश्वराकडे बुद्धी जाणं ते तर नव्हतंच, पण धर्मस्थापकाकडे पण बुद्धी जात नाही। ते फक्त जे भक्त आत्मे ते फक्त त्यांचा त्याग बघतात, त्या साधूंचा त्या महाराजांचा त्याग बघतात। तर त्याच्यातून कोणाचं भलं होणार आहे? नहीं होता है भला, वो वैसे की वैसे रहते हैं। लेकिन बाबा हमें जो सिखाता है उस पर हमें चलना है। हमें इस शरीर रूपी कपड़े के भान को भुला देना है और अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। अभी तुम जानते हो यह मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है, इनकी महिमा अपरम अपार है। यह तो है ही पतित दुनिया, जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी, राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। सारी दुनिया पावन होनी है, इसलिए सफाई चाहिए। फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है, इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सतयुग में कितनी सफाई थी। सोने चांदी के महल होते हैं, अतः सोना होता है। अब तुम बच्चे जानते हो हम परमधाम से आए हैं, हम परदेशी है। हम परदेशी है, यहाँ के नहीं है, वहां से आए हैं। यहाँ सिर्फ पार्ट बजाने आए हैं। बाप को जरूर आना पड़ता है। अब हम पतित से पावन बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम गॉडफादरली स्टूडेंट हैं, ईश्वराचे विद्यार्थी अपन। यह भी सुन रहे हैं, जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही तुम सब करते हो। बाबा बोलते हैं मैं जो सिखा रहा हूं ये भी सुन रहा है, ब्रह्मा भी सुन रहा है, मम्मा भी सुन रही है। हे ज्ञान ते पण प्राप्त करताय आणि तुम्ही पण प्राप्त करताय। सेम ज्ञान है दोघांसाठी पण। तो जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही तुम सब करते हो। ते पावन बनताय, निर्विकारी बनताय, राजाई पद प्राप्त करण्यासाठी बाबा जो पुरुषार्थ करायला लावताय तो करताय। बाबा म्हणताय मम्मा और बाबा तुम भी वैसे ही करो, तुम्हें भी पावन बनकर राजाई पद को प्राप्त करना है। सब पुकारते हो हे दूर के मुसाफिर, आकर हमको दुख से छुड़ाओ, सुख धाम में ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। वही वर्ल्ड फिर विशेष वर्ल्ड बन गया है। वाइसलेस वर्ल्ड में वाइसलेस रहते हैं, निर्विकारी दुनियामध्ये निर्विकारी राहतात। यहाँ सब विकारी है, नाम ही है दुख धाम, नरक। विकार आहे म्हणून दुःख आहे, तिथं विकार नाहीये म्हणून दुःखाचं नाव निशान पण नाहीये। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना, यही तो बाप का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। आत्मा उनको याद करती है, हे परमपिता परमात्मा। जानते हैं हम भी वहां परम धाम में परमपिता के पास रहने वाले थे। यह बाप ने समझाया है। हम 84 जन्म भोग पतित बने हैं,
पुकारते रहते दूर के मुसाफिर आओ, हम तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आप आकर के हमको सतो प्रधान बनाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। वह दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं यह एक जन्म, एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा म्हणतात इथं मी तुम्हाला पवित्र संसार कसा करायचा ते शिकवतो, तर तुम्ही इथं पवित्रता धारण करा। इथं पवित्रता धारण केली या शेवटच्या जन्मामध्ये तर बाबा म्हणताय पवित्र दुनियेचे तुम्ही मालक बनणार। इस पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को तो अब श्री मत पर चलना है। अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत है। कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से तो कोई प्रीत रही नहीं। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटाए एक बाप से जोड़ते हैं, तो जरूर उनसे वर्षा पाएंगे। बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु अगर परिस्तान की परी बनना है तो वाइसलेस बनो। बाबा म्हणताय आपल्या घरामध्ये राहायचंय तर घरामध्ये राहा, पण परिस्तानची परी बनायचंय। म्हणजे इथं फरिश्ता बनून सत्युगामध्ये देवता जर बनायचंय, त्या परिस्तानमध्ये परी बनायचंय, म्हणजे देवताई जीवन जर प्राप्त करायचंय तर इथं निर्विकारी बना, इथं विकारांचा त्याग करा। नहीं तो वहां कैसे जन्म मिलेगा। जर इथं विकारांचा त्याग नाही केला तर बाबा म्हणतायत तिथला जन्म तुम्हाला प्राप्त होणार नाही, सत्युगामध्ये नाही होणार जन्म। यह तो है विशेष वर्ल्ड, म्हणजे विकारी दुनिया, नरक। वाइसलेस वर्ल्ड को स्वर्ग कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। अब बाप आए हैं पति दुनिया को पावन बनाने, तो जरूर उनकी मत पर चलना पड़े। श्रीमत गाई हुई है। भगवान कहते हैं बच्चे मैं तुमको ऐसे भगवती भगवान बनाता हूं। बाबा म्हणतात मैं तुम्हें भगवान भगवती बनाता हूं, लेकिन भगवान तो एक ही है। हम भगवान जैसे बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। काही धर्मामध्ये सांगितलं आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करके परमात्मा बन सकती है, आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। मग किती परमात्मा होऊन जातील, आणि मग कोण वरच्या लेवलचं, मग कोणाचं ऐकायचं, कोणी कोणाचं ऐकायचं। तो बाबा हे त्या अर्थाने म्हणताय कि मैं तुम्हें अपने जैसा बनाता हूं, अपने जैसा बनाता हूं। बाप समान वो हमें बनाता है, लेकिन हम वो नहीं बन सकते। वो है, हम हैं। वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते। इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। बाबा म्हणते देवी देवताओं को भी भगवान, मैं तुम्हें अपने जैसा बनाता हूं, बस। त्या अर्थाने बाबा म्हणते भगवान भगवती, पण वास्तविक बाबा म्हणताय देवताओं को भगवान नहीं कह सकते। जो सूक्ष्म वतनवासी है, माझ्या नंतरची जी स्टेप आहे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जे दाखवलेले ते पण देवता आहे, ते पण भगवान नाहीये। भगवान परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु एकच है, शिव बाबा। सबसे ऊंचे मूल वतन, सेकंड नंबर में सूक्ष्म वतन। यह स्थूल वतन तो थर्ड नंबर में है। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे। विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला एक ही है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं कि माता पिता जगदम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तो वह भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, याद भी उनको करते हैं। तुम अब उनसे वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरी मत पर वाइसलेस होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम वाइसलेस बनेंगे। एवढा शेवटचा जन्म बाबा म्हणताय माझ्या मतावरती निर्विकारी होऊन चला, तर तुम्ही 21 जन्म बिलकुल निर्विकारी स्थितीमध्ये राहाल। आणि निर्विकारी आहे तर दुःख आणि अशांती नाही।
हर एक को अपने आप का फिक्र करना है और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो पवित्रता की राखी बांधो। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। बाबा म्हणता है अभी अपना फिकर करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने आप को निर्विकारी बनाना आहे आणि जे कोणी आहे बाबा म्हणतात ज्यांना कोणाला तुम्हाला हे ज्ञानमार्गामध्ये आणता येईल त्यांना ज्ञानमार्गामध्ये आणायचंय, समजून सांगायचंय। त्यांचा कोर्स झाल्यानंतर मुरली ऐकायला लागल्यानंतर त्यांना पवित्रतेचं महत्व सांगायचंय। बाबा म्हणताय आता इथं हा जो मृत्यू लोक आहे इथं लोकसंख्या वाढवायची नाहीये। अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। यहाँ तो आदि मध्य अंत दुख है, आसुरी संप्रदाय है। सतयुग में तो देवी देवता राज्य करते थे, अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते हैं। उन्हों को यह पता नहीं कि हम ही पवित्र पूज्य थे, अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें तो वह भी नरकवासी बने? बाबा म्हणते आता नवा जन्म कोणाला देऊ नका, कारण इथं नरक है, नरकवासी त्यांना बनवायचंय का तुम्हाला? नरक में थोड़े ही बच्चे पैदा करना है, उससे तो क्यों न स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म देवे। बाबा म्हणते स्वर्ग में जाकर राजकुमार को जन्म दो, यहाँ पर नरकवासी मत बनाओ किसी को भी। बाप का बनने से तुम लायक, ज्यांचा पार्ट आहे ते इथंच राहणार आहे परमधाम मधून, पण बाबा म्हणते मेरे बच्चों को उसमें निमित्त नहीं बनना है। आजकल तो बच्चे भी दुख देते, बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सतयुग में गर्भ में भी महल तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं। अब बाप तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट्स भी हैं, गुरु रूप में फॉलोअर्स भी पूरे हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स है बाप के। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा धोरी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे? बाबा म्हणता है तो संभालो, लेकिन अभी नया जन्म नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। माता पिता के श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है, देह अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। वरदान, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। ओम शांति।